बिहार में जब से जातिगत जनगणना का डाटा जारी हुआ है, तब से क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष, सबके सब जाति जनगणना डाटा को लेकर बवाल कर रहे हैं। सबका एक ही कहना है कि बिहार सरकार ने जो डाटा जारी किया है वह फर्जी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं dailyBihar.com और मैं हूं रोशन झा। 2 अक्टूबर को बिहार सरकार द्वारा जातीय जनगणना डाटा जारी किया जाता है। इसके अनुसार बिहार में सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है और दूसरी सबसे बड़ी आबादी यादवों की है। उसके बाद चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, लाला हो, कोयरी हो, कुशवाहा हो या कोई और जात का समाज हो, सबके सब 5% से नीचे हैं। कोई 2% है तो कोई 2.5%, कोई 3% है तो कोई 4%। और सबके सब का यही आरोप है कि भैया यह डाटा फर्जी है। कल तक यादव समाज के लोग कहते थे कि 14% हैं। अब उनका भी यह आरोप है कि हमारी संख्या में भी गड़बड़ी की गई है। अगर सही तरीके से गिनती की जाए तो हमारी संख्या 18 से 20% होगी। अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने उन लोगों को जवाब दिया है जो लोग जाति जनगणना डाटा जारी होने के बाद से बवाल कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। हालांकि जाति जनगणना डाटा जारी होने के बाद से जदयू और आरजेडी के तमाम नेताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आसान भाषा में कहा जाए तो जिस समाज की जितनी जनसंख्या उसे उतना आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व अर्थात लोकसभा और विधानसभा का टिकट। आज सोशल मीडिया एक्स पर लालू यादव ने उन लोगों को जवाब दिया है जो लोग जातिगत जनगणना डाटा का विरोध कर रहे हैं। क्या कहा है लालू यादव ने, हम आपको बता रहे हैं। जातिगत जनगणना के विरुद्ध जो भी लोग हैं वो इंसानियत, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बराबरी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व के खिलाफ हैं। यह लालू यादव का ट्वीट है। लालू आगे लिखते हैं, ऐसे लोगों में रत्ती भर भी न्यायिक चरित्र नहीं होता है। किसी भी प्रकार की असमानता एवं गैर बराबरी के ऐसे समर्थक अन्यायी प्रवृत्ति के होते हैं जो जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल जन्मजात जातीय श्रेष्ठता के आधार एवं दम भर दूसरों का हक खाकर अपनी कथित श्रेष्ठता को बरकरार रखना चाहते हैं। कैंसर का इलाज सिर दर्द की दवाई खाने से नहीं होगा। अर्थात लालू का कहना है कि जातीय बोधता जो है, श्रेष्ठता यानी हम बड़े हैं, यह एक कैंसर है और इसे ठीक करने के लिए जाति जनगणना का जो डाटा है उसके अनुसार काम करना आवश्यक है। जब से जातिगत जनगणना का डाटा जारी हुआ है तब से कई बार नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच मुलाकात हो चुकी है। सूत्रों का कहना है कि विधानसभा के अगले सत्र में नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने वाले हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वह क्या कुछ कहने वाले हैं। हालांकि लालू के इस ट्वीट पर कई लोगों ने जवाब दिया है। किसी ने समर्थन में लिखा है तो किसी ने विरोध में लिखा है। देव नामक एक यूजर लिखते हैं कि आपका एक ही जाति वाला परिवार ही तो राज कर रहा है, कितने जातियों का भला किए हो बताना जरा। किस दलित SC ST को कभी CM बनाया है बताना। चाचा जी सब पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं कि आप किस तरह की राजनीति करते थे और करते हैं, मगर समाज में जागरूकता आ रही है। एक दिन आएगा भाजपा बिहार चलाएगी। अमन यदुवंशी लिखते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का कमरा पत्रकारों से खचाखच भरा हुआ था। राहुल जी से जातिगत जनगणना पर एक सवाल पूछा गया। जवाब में उन्होंने पूछा, आप में से कितने दलित हैं? एक हाथ नहीं उठा। आप में से कितने आदिवासी हैं?
एक हाथ नहीं उठा। आप में से कितने लोग ओबीसी हैं, एक हाथ नहीं उठा। उनका जवाब साफ था, यही कारण है कि जाति जनगणना की आवश्यकता है सच्चाई जानने के लिए। कुल मिलाकर कहा जाए तो बिहार में जातिगत जनगणना के बाद इंडिया गठबंधन ने और कांग्रेस ने इसे जन अभियान बना दिया है और ऐलान किया है कि जहां जहां हमारी सरकार बनेगी वहां जातिगत जनगणना करवाया जाएगा। हालांकि सुशील मोदी ने आरोप लगाए हैं कि अब तक आप क्या कर रहे थे, जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाया। बिहार के बगल में ही उड़ीसा है, वहां की सरकार का भी कहना है कि वे जातिगत जनगणना को लेकर सोच विचार कर रहे हैं। संभव है कि भविष्य में बंगाल, असम सहित कई राज्यों में जातिगत जनगणना को लेकर आवाज बुलंद हो। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।